चूंकि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ कई संप्रदायों धर्मों के लोग रहते हैं, तो यहाँ के लिए वो बातें ठीक नहीं है। यहाँ के लिए वही रास्ता ठीक है कि एक आदमी दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे। हमको रोक दिया गया तो अन्यायपूर्ण लगेगा, अब उसको अलाउ किया गया। जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो तौकीर रजा साहब जैसे लोग क्या करते हैं कि वो मजहब के नाम पे, नमाज के नाम पे भीड़ इकट्ठा करते हैं और फिर उसको चार्ज कर देते हैं। अब इस भीड़ को, भारत एक ऐसा देश है जहां कई मत मजहब के लोग रहते हैं, तो वो लोग मिलजुल कर रहते रहें, टकराव ना हो, इसके लिए हर चीज थाने थाने में लिख। देश में इस समय एक मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, आई लव मोहम्मद। यूपी से लेकर बिहार तक, बरेली, कानपुर, ये सभी जिले इसकी चपेट में हैं। आई लव मोहम्मद पर इस कदर विवाद छिड़ा कि कहीं दंगे हुए तो कहीं आगजनी हुई, तो कहीं पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन अभी भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर क्या क्या नए कानून बने और मौजूदा सरकार ने क्या क्या परिस्थितियां और क्या क्या बदलाव किए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी, और इस पर बात करेंगे हम और जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस पर कि आई लव मोहम्मद आखिर इतना बड़ा विवाद कैसे बन गया, सिर्फ महज एक पोस्टर से उठा हुआ विवाद। तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच साहिल जी। सर, इस वक्त एक मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, आई लव मोहम्मद पोस्टर जो चल रहा है उस पर विवाद काफी गहराता नजर आ रहा है। कहीं हिंसा हो रही है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं एफआईआर हो रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार सख्ती दिखा रहा है कि किसी भी तरह की जातिवाद हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सबसे पहला ये है कि सर, इस विवाद की शुरुआत जो जड़ है वो कहाँ से हुई और किस तरीके से हुई, और किसने सुना और किसने प्रचारित किया इसको? अब जहां तक मैं साईं जी इसको समझ रहा हूं कि अगर आई लव मोहम्मद लिखना है किसी को, बोलना है, तो इसमें किसी को प्रकट रूप में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कठिनाई तब पैदा हो जाती है जब हम अपने मत, मजहब या भरोसे को, विश्वास जिसे आस्था कह लें, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन इस प्रकार करते हैं कि वन अपमैनशिप, आपने सुना होगा कि मेरी मूंछ ऊंची रहे और तेरी मूंछ नीचे रहे, तूने मुझे कैसे दबाया, तूने यहाँ मेरा नक्शा चलेगा, यहाँ मेरा दबदबा चलेगा। तो मोहम्मद से आपत्ति नहीं किसी को। आपत्ति किससे है कि जिस व्यक्ति ने अपना पोस्टर बना के अपने घर के बाहर लगाया। इसके बारे में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने यह बयान दिया कि आस्था प्रदर्शन की चीज नहीं होती, या आस्था के द्वारा आप दबदबा बनाने की कोशिश करें तो वो अच्छी बात नहीं है। सब लोग आस्था में, आप अपने घर पे, अपने देवस्थान में, मस्जिद में, मंदिर में जाके पूजा करिए या नमाज पढ़िए, तो ये वर्षों से चली आ रही परंपराएं हैं। अब उसमें कोई एक नई बात आप जोड़ते हैं जिसको दूसरा धर्म का, दूसरे मत मजहब का आदमी ये समझता है कि ये हमको नीचा करने के लिए कि देखिए हमने बड़ा सा पोस्टर बना दिया, अब इस एरिया में मेरा वर्चस्व चलेगा। अब पुलिस के एंगल से देखें, पुलिस का जो सांप्रदायिकता का कंट्रोल करने का रजिस्टर होता है या रजिस्टर नंबर 10 होता है, जिसमें विलेज क्राइम नोटबुक हुआ करती थी, तो उसमें एक कॉलम होता था कि सांप्रदायिक परंपराएं क्या हैं, जुलूस कहाँ निकलते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां कई मत मजहब के लोग रहते हैं, तो वो लोग मिलजुल कर रहते रहें, टकराव ना हो, इसके लिए हर चीज थाने थाने में लिख दी गई है कि किस महीने में किस दिन कहां से कौन जुलूस निकलेगा, किस महीने में कौन दिन क्या त्योहार मनाया जाएगा। और उसमें ये रोक लगाई गई कि नई परंपरा
बिना परमिशन के प्रशासन के नहीं की जाएगी। तो पुलिस ने कानपुर में जब ये बात छपी, कानपुर की नई सड़क जो बहुत समय से कुछ हिंदू मुस्लिम टेंशन की जगह मानी जाती रही है, लगभग बराबर आबादी है और कुछ पुरानी खींचतान चलती रही है, तो वहां जब पोस्टर लगा तो पुलिस ने ये कहा कि आप कोई भी नई चीज जो धार्मिक, आपके धार्मिक महत्व को बढ़ाने का प्रयास हो या दूसरे धर्म के महत्व को कम करने का प्रयास हो, नई बात कोई आप मत करिए। तो कुछ लोगों ने पोस्टर लगाया, उसको मौका लगाकर दूसरे लोगों ने भी फाड़ा। अब ये बात दोनों को बुरी लगी, पहले लगाने वाले को। मामला तो शांत हो गया था सर जी, फिर से भड़का। हाँ, तो उसकी जड़ क्या है कि मामला शांत हो गया और पुलिस प्रशासन बाकायदा वहां पे मौजूद रहा, दोनों पक्षों को शांत कराया। उसके बाद फिर से मामले ने तूल पकड़ा, कई जगह हिंसा हुई है, लाठीचार्ज किए गए हैं। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इस कदर भड़क उठी हर चीज? क्योंकि इसकी जो प्राइमरी जड़ है साहिन जी, वो मैं समझता हूं कि कुछ लोग ऐसे नफरती स्वभाव के हैं, दुष्ट स्वभाव के हैं कि वो मानते ही नहीं। वो कोई ना कोई दूसरे पक्ष को चिढ़ाने वाली बात, दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात सोशल मीडिया में लिखते रहते हैं। घर बैठे उनके हाथों में, उंगलियों में फितरत हुई और उन्होंने लिख दिया, मेरा सिक्का सबसे चमकदार। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अब वो बाकी जो लोगों ने देखा वो बुरा मानते। भाई अब हम लोगों को एक कदम आगे बढ़कर, जिस आपने देखा सोशल मीडिया का महत्व कितना बढ़ गया है कि पूरे नेपाल में इसी बात पे गदर हो गई, क्रांति हो गई, राज सत्ता बदल गई इसी बात पर कि सोशल मीडिया को क्यों रोका। जेनजी ने, नए उम्र के लड़के लड़कियों ने मिलकर पूरा गदर काट दिया कि सोशल मीडिया क्यों रोका, हमारी तो जिंदगी है फेसबुक, हमारी जिंदगी है व्हाट्सएप। इतना टाइम दे रहे हैं लोग और आसान माध्यम है। पहले जो चीज किताबों में छापना पड़ता था, लिखना पड़ता, वो अपनी उंगली चलाई और लिख गई और भेज दिया। तो सर आप मानते हैं कि सोशल मीडिया इसमें अहम भूमिका निभा रहा है या जड़ है इसकी? बिल्कुल। और इसी के साथ एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं कहूंगा कि जिस तरह पहले किताबों पर रोक लगती थी, स्क्रीनिंग होती थी, फिल्मों का आपको याद होगा कि फिल्म सेंसर बोर्ड बनता था कि एक एक चीज चेक कराओ कि बवाल तो नहीं करा दोगे बाहर फिल्म दिखा के। उसी तरह अब जरूरत है सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, बरेली में जुमे की नमाज के दौरान कहा जाता है लाठी चार्ज हो गया, उसके बाद से ही मामले ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बरेली के पुलिस अधिकारियों से बात हुई इस टॉपिक पे और पब्लिक के भी लोगों से बात हुई, कुछ हिंदुओं से भी बात हुई, कुछ मुस्लिमों से भी बात हुई जी। निकला ये कि काफी समय से आप जानती होंगी कि बरेली जो है वो सुन्नी फिरके का हेडक्वार्टर है। ओके। मोहम्मद तौकीर रजा उसके चीफ जी, है। जी। और बरेलवी संप्रदाय जो मुस्लिम में एक उनको नजरबंद करना पड़ा, तो वो वहां पर रहते हैं और इधर काफी दिन से सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव हो रहे थे जी। 2 बार वो सपा बसपा की राजनीति भी कर चुके हैं जी। चुनाव में सपोर्ट करते हैं। तो उनको लगा कि इस शासन में मेरी कुछ राजनीति उतनी चमक नहीं रही जी। तो बीच बीच मुस्लिम भाइयों को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार के बयान दिए और कुछ काम किया। जुम्मे की नमाज तक तो सब ठीक था, कोई बात नहीं थी, लोग निकले और जा रहे थे नमाज पढ़कर। उन्होंने कहा कि वो करीब में एक पार्क है, उस पार्क में सब लोग चलो, हमको ताकत दिखानी है। ताकत किसको दिखानी है? सरकार को ताकत दिखानी है कि अगर हमको हाथ लगाया गया, हमारी राजनीति को अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम चक्का जाम कर देंगे, बंद कर देंगे, शक्ति प्रदर्शित कर देंगे कि हमारी ताकत क्या है। इधर कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा था कि मोहम्मद तौकीर रजा कोई ना कोई थोड़ा भड़काने वाली बात सरकार के खिलाफ,
सरकार के खिलाफ कोई न कोई भड़काने वाली बात करते रहते थे कि जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे उस दिन बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाएगी, जिस दिन हम अंगड़ाई लेंगे, इस तरह की बात, मतलब कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया देते रहते थे। उनको लगा कि सब लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे, पार्क में नारे लगाएंगे, कुछ देर धरना होगा, ज्यादा भीड़ जुट जाएगी तो मोहम्मद तौकीर रजा का कद जरा ऊंचा बढ़ जाएगा, बरेली का शासन प्रशासन हाथ जोड़ने आया करेगा कि मौलाना साहब ध्यान रखिए, आप ही की वजह से शहर सुरक्षित है। ये पर्पस था मौलाना का। अब वो हुआ क्या कि उसमें जब भीड़, यही अक्सर होता है, भीड़ का स्वभाव यही होता है कि आपके कहने बुलाने से आ तो सकती है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं रहती। उसमें नई उम्र के जहां लड़के इकट्ठा हुए तो वो फिर तरह तरह के नारे लगाने लगते हैं, फिर तरह तरह की मांग करने लगते हैं। तो वही हुआ, मौलाना तौकीर के बुलाने पर भीड़ आई तो नमाज पढ़ने के बाद मुड़ तो गई पार्क के लिए, लेकिन फिर उसने चैलेंज करना शुरू किया। प्रशासन कौन होता है, हमारी ताकत नहीं मालूम प्रशासन को, हमारे मोहम्मद का आई लव मोहम्मद लिखने में दिक्कत किसको, जिसको दिक्कत है हम देख लेंगे, हम उसको तोड़ देंगे। और पुलिस ने जब कहा कि भाई आपको परमिशन नहीं मिली है पार्क में इकट्ठा होकर धरना देने की, तो आप मत करिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने कहा है हम लोग जाएंगे। पुलिस ने उनको पार्क के बाहर रोका तो नई उम्र के लड़के सब लड़ने लगे, पत्थर फेंकने लगे। पत्थर फेंकने के पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया कि भगाओ इनको जी। बस शुरू हो गई, आगजनी हो गई, पथराव हो गया, गिरफ्तारी होने लगी, कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया, हो गई टेंशन। अच्छा सर, मीडिया ने भी इस विवाद को काफी तूल दिया है और कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया और मीडिया दो अहम चीजें होती हैं। अगर आप देश में कोई विवाद होता है तो उनका सबसे अहम, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया को भी इससे बचना चाहिए कि वो अपनी, देखिए मीडिया की भूमिका तो ये रहती है कि जैसे ही कोई घटना हुई, प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, भीड़ जुटी, तो मीडिया के लिए एक न्यूज है जी। तो मीडिया का पहला जो कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज कौन दे रहा है, यानी वो मीडिया अपनी पब्लिसिटी में इंटरेस्टेड है कि हमारी इमेज बने कि हम सबसे पहले न्यूज पब्लिक को देते हैं। इस चक्कर में फिर दूसरा कोई अपीयर होगा, वो कहेगा हम एक एक सही बात पता लगा के बताते हैं। तीसरी न्यूज मीडिया कहेगी कि मैं न्यूज के अंदर घुसकर असली न्यूज निकाल के लाया हूं। तो यानी कि रिपोर्टिंग का लालच ये मीडिया का कर्तव्य भी है और लालच भी है। तो उसके कारण ये दौड़ शुरू हुई और उसी दौड़ के दौरान आपको याद होगा कुछ एक आचार संहिता होती थी, कुछ लिखित और कुछ अलिखित। क्या कि कभी अगर हिंदू मुस्लिम दंगा होता भी था तो मीडिया में आपने देखा होगा एक आचार संहिता होती थी कि ये नहीं लिखते थे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, ये दो संप्रदायों के बीच ये शब्दों का शब्द लिखते थे। और वो स्वयं एक आचार संहिता बनाए हुए थे लोग कि लड़ाई न भड़के, ये ना क्लियर हो कि दो जातियों के बीच है कि दो धर्मों के बीच है। वो कहते थे दो समुदायों के बीच। अब समुदाय धर्म पे भी हो सकते हैं, समुदाय जाति पे भी हो सकते हैं, तो ये करते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से जब से कंपटीशन और बढ़ा है कि मेरा अखबार ज्यादा चलेगा कि तेरा पोर्टल ज्यादा चलेगा, तो उस कंपटीशन में लोग और ज्यादा घुसकर अंदर की खबर निकाल के लाए हैं। कहने का मतलब है कि उनको सिर्फ मतलब है कि आपका चीजें क्या असर होगा ये नहीं है, कितनी हाइक पे जा रही हैं कितना। हाँ, इस मामले में अब तक सर योगी जी ने भी काफी सख्त रुख अपनाया है और काफी बयान भी दिया बलरामपुर में उन्होंने कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो सर किस तरह की कानूनी कार्रवाइयां की गई हैं अभी तक? देखिए, एक पुलिस की धारा होती है जिसका आपने नाम सुना होगा, 151 जी। 151 क्या होती है कि शांति भंग की संभावना। अच्छा। कि अगर भीड़ इकट्ठा है और ये शंका है कि ये भीड़ कोई हिंसा करेगी तो उसको पहले ही पकड़ा जा सकता है कि झगड़ा रोकने के लिए, दंगा रोकने के लिए गिरफ्तारी। तो वो कोई क्राइम नहीं होता लेकिन रोकने की कार्रवाई होती है। तो पुलिस को अधिकार दिया गया है कि अगर तुमको लग जाए कि यहाँ बवाल करने जा रहे हैं लोग तो उनको रोको।
तो उस एक तो वो अधिकार होता है। दूसरा एक होता है कि नफरती बातों को रोकने के लिए जो इंडियन पेनल कोड में धारा 153 होती थी, जो अब नए उसमें भी उसको शामिल किया गया है, और ये कहा गया है कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात जिससे दूसरों की धार्मिक भावना को चोट पहुंचे, बुरा लगे किसी को, वो काम दंडनीय है। ऐसा काम ना कहो, ऐसा बात ना बोलो जिससे दूसरे की आस्था को, दूसरे की धर्म की भावना को चोट लगे। और ये क्यों कहा गया है? कानून वही है जो आम जनता के हित में है। क्या है कि लड़ो मत, नफरती बातें मत करो। तो उसी बात का ये जो आपने पूछा उसका ये जवाब है कि ये दो चीजें इसमें अट्रैक्ट होती हैं। और तीसरा वो मैंने जो बताया कि नई बातें ऐसी ना करो जिससे दूसरे को बुरा लगे। सर, धर्म का मुद्दा जब भी उठता है कहा जाता है कि राजनीति भी उसमें मिक्स होती है। बिल्कुल। और अभी हर एक नेता के बयान आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आप ये भी समझते हैं कि नेताओं का भी दंगा भड़काने में या धर्म के मामले में बीच में बोलने में सब अहम रोल होता है? अब देखिए, इसमें दो पहलू होते हैं। जैसे अपने को आप मुख्यमंत्री जी की जगह रख करके देखिए तो आप पाएंगे कि मुख्यमंत्री जी का हित क्या है कि शांति रहे, दंगा न हो, ताकि कल को वो प्रेस में या सार्वजनिक जीवन में ये बयान दे सकें कि देखा, मेरे शासनकाल में कोई दंगा नहीं हो रहा है, हमने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। दूसरी तरफ अब विरोधी पार्टियों की स्थिति देखिए, उनके हित में है कि अगर दंगा वंगा होता रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहे, तो वो क्या कहेंगे कि देखा, ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए ये ऐसी बातें कह रहे हैं। ये चाहते ही कि दंगा भड़के। जब ये खींचतान बातों के बाद विवाद होगा राजनीतिक पार्टियों के बीच, फिर उसके बाद अगला कदम होगा कि वो कहेंगे कि ये दंगा इसलिए कराना चाहते हैं ताकि इनको इस धर्म के लोगों का वोट मिल जाए, और उसके जवाब में वो ये कहेंगे कि ये इसलिए कराना चाहते हैं ताकि इनको उस बिरादरी का वोट मिल जाए जी। अब ये बात जब और खींचतान बढ़ेगी, क्यों बातें तो ऐसी होती हैं, आप कटुता की बातें करेंगे तो कटुता की बातें उधर से भी आएंगी। तो अगला कदम होगा कि वो कहेंगे कि ये लोग दंगा कराना चाहते हैं, ये पार्टी, जैसे अभी समय यूपी में मान लीजिए कि बीजेपी पावर में है, तो वो कहेंगे कि सपा बसपा की, कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि दंगा हो जाए ताकि उनको मुस्लिम वोट मिल जाए, और इसलिए वो दंगा कराना चाह रहे हैं क्योंकि धर्म सबसे ज्यादा अपील करता है जी। अब अगर आप डिवाइड एंड रूल भी खेलना चाहते हैं तो आप धर्म का मसला फैला दीजिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। अपोजिट पार्टी उसका फायदा उठाती है। तो सर, अभी बीजेपी पावर में है तो बीजेपी को इससे नुकसान नहीं होगा कि भाई वो सीधे सख्त तेवर अपना रहे हैं? सख्त तेवर क्यों अपना रहे हैं? समुदाय के सख्त तेवर इसलिए अपना रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनके कार्यकाल में कहीं पर दंगा न हो। इसलिए डांट के चुप कराने का जैसे रोल होता है एक क्लास टीचर का कि लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, जो कोई झगड़ा करेगा उसको पीटा जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली यही रोल जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि दंगाइयों को जहन्नुम भेज दिया जाएगा जी। क्यों भेज दिया जाएगा? कि दंगा करोगे तो शासन की बदनामी है, तो इसलिए ये न करो, अपने अपने काम करो। और दूसरा हित है कि भाई तुम नमाज पढ़ लो, तुम जाओ पूजा कर लो, अपने अपना काम करो। धार्मिक बातें दिखावे की बातें नहीं होती। दिखावा करने के लिए अगर करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। मन में होनी चाहिए, मन में हो, अपने स्थान में हो। तो सर, जैसा कि लाठी चार्ज हो गई बरेली में, हिंसा इतनी ज्यादा हो गई, तौकीर रजा जी ने, मौलाना तौकीर रजा जी ने कहा कि भाई आओ हम अपना पावर दिखाते कि हम क्या हैं। तो सर, आपको नहीं लगता कि शासन और प्रशासन को इसके लिए और कोई सख्त रुख अपनाना चाहिए? क्योंकि लाठी चार्ज कराना और ये, इससे निर्दोष भी उसमें पिस जाते हैं। वो एक कानून इसी के लिए बनाया गया है। अगर आप देख रहे हैं एक भला आदमी भीड़ में फंस गया, देख रहा है कि ये भीड़ आगे चलकर आगजनी करेगी या पथराव करेगी पुलिस पर, तो जानते हैं ये आगजनी या पथराव एक तरह से शासन
पुलिस वहां पर केवल पुलिस नहीं है, वो शासन का प्रतीक है, वो समाज में व्यवस्था कायम करने का एक माध्यम है। तो अगर आप उस पर पत्थर चलाते हैं तो इसका मतलब आप पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस कारण से ये कहा जाता है कि ऐसा कोई न करे। और दूसरा, पुलिस को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर धार्मिक कारण से खींचतान हो रही है तो उस सांप्रदायिक तनाव को, मजहबी टेंशन को शुरू में ही पूरी ताकत से रोक दो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, अलग कर लो। ना माने, अब दिक्कत ही होती है कि 2000 आदमी आ गए, अब किसको किसको गिरफ्तार करोगे? गिरफ्तार करोगे तो कहां ले जाओगे, कैसे रोकोगे? नहीं तो भागेंगे सब। तो उसके लिए फिर पुलिस मजबूरी में लाठीचार्ज करती है कि लाठीचार्ज करके इनको भगाओ, नहीं तो अभी आगजनी करने लगेंगे, पूरा सब जलने लगेगा। तो इस कारण से आप जिसे कह रही हैं बहुत कड़ा कदम, ये कड़ा कदम नहीं, पुलिस के लिए प्रारंभिक रोकथाम का कदम होता है कि भीड़ इकट्ठा हो गई, पहले तो इकट्ठा ना हो। अब मजबूरी ये होती है कि जैसे अब नमाज के लिए जा रहे हैं, तो अगर मना किया जाए कि नमाज न पढ़ो तो लोग कहेंगे देखिए हम तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ रहे थे, हमको रोक दिया गया, तो अन्यायपूर्ण लगेगा। अब उसको अलाउ किया गया। जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो तौकीर रजा साहब जैसे लोग क्या करते हैं कि वो मजहब के नाम पे, नमाज के नाम पे भीड़ इकट्ठा करते हैं और फिर उसको चार्ज कर देते हैं कि अब इस भीड़ को चलो ताकत दिखाएं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ब्रेन वॉश करना आसान है, धर्म के नाम पर आसान है। और बहुत ज्यादा इस मामले में एक और बड़ा रोल होता है कि जो ट्रेनिंग बचपन से दी गई है जी, जैसे मदरसों में सिखाया जाता है कि तुम्हारा मजहब ही सही है, बाकी मजहब गलत है, केवल अल्लाह की को मानने वाला ही सही रास्ता है, बाकी रास्ते गलत हैं। अब ये बात मदरसे में छोटे बच्चे को जब बचपन से सिखाई जाती है तो बिल्कुल पूरी मजबूती से उसके दिमाग बैठ जाती है। और वो जब दूसरी बातें देखता है समाज में कि ये क्रिश्चियन हैं, ये चर्च जा रहे हैं, ये हिंदू हैं, ये पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उसको बड़ा संस्कार को उसके धक्का लगता है कि ये गलत हो रहा है। तो अब वो शिक्षा जो मदरसे में दी गई, जो बातें, इसीलिए आपने सुना होगा कि कई लोग अब जो इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि चूंकि भारत एक ऐसी जगह है जहां कई संप्रदायों, धर्मों के लोग रहते हैं, तो यहाँ के लिए वो बातें ठीक नहीं है। यहाँ के लिए वही रास्ता ठीक है कि एक आदमी दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे। वो दूसरी जो फिलॉसफी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया है कि तुम्हारा दीन तुमसे, हमारा दीन हमसे, हम अपनी जैसा मानते हैं मनाएंगे, तुम अपना बना लो। यानी सहिष्णुता, टॉलरेंस। जिस समाज में टॉलरेंस होती है वहां हिंसा नहीं होती। सर, जैसे कि आपने कहा कि कई धाराएं, 153 धारा भी आपने नाम लिया, तो और कौन कौन से कानून है, कौन कौन सी धाराएं हैं जो इन मामलों के तहत लगाई जाती हैं? जैसे एक ये कोई भी त्योहार होता है तो आपने सुना होगा कि कहीं सुना होगा धारा 144 लग गई है आचार संहिता के तहत। हाँ, तो ये धारा 144 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, तो उसमें ये बात तब लगाई जाती थी कि कोई संभावित तनाव है तो कह दिया गया कि तुम जाओ, सब लोग जाओ, लेकिन 5 आदमी से ज्यादा एक जगह इकट्ठा ना हो, अलग अलग रहो। यानी कि अगर क्यों कहा गया कि अगर जाएंगे सब लोग, जुलूस भीड़ जाएगी, लेकिन एक जगह एक साथ 5 आदमी से ज्यादा न रहो, का मतलब यह है कि अगर ज्यादा रहेंगे और उस समय अगर ये हमला कर देंगे किसी पर तो पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल होगी। तो ये नियम बना दिया गया कि 5 से ज्यादा नहीं जाओ, सब लोग 5-5 के ग्रुप में चले जाओ तो कंट्रोल में रहोगे। तो इसी तरह एक आपने नाम सुना होगा कि कर्फ्यू लग गया जी। अब कर्फ्यू क्या होता है कि जब बंदी हो जाती है, जब कोई वायलेंस हो गई, लड़ाई हो गई, आगजनी हो गई, तो कह दिया गया, मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई और पुलिस कमिश्नरी जहां पर है वहां पुलिस कमिश्नर को ये पावर दी गई कि आप घोषित कर सकते हैं कि लोग घरों से न निकलें, या लोग स्कूल न जाएं, या लोग बाहर अपने दफ्तर न जाएं। यानी आपके मूवमेंट को
आवागमन को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर मजिस्ट्रेट को दी गई। क्यों दी गई? समाज में शांति बनाए रखने के लिए, कि अगर आज निकलेंगे तो फिर लड़ाई करेंगे, टेंशन हो जाएगी, जाति के आधार या मजहब या कोई भी आधार पे लड़ाई हो जाएगी। तो ये पावर दी गई। कर्फ्यू लगा दो, आपने सुना होगा कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरी सड़क पर पुलिस घूम रही है, किसी को निकलने नहीं दे रही, और उसकी आलोचना होती है तो कहते हैं बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, लोगों को खाना नहीं नसीब हो रहा, जीवन की आवश्यक वस्तुओं की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये कर्फ्यू तब लगाया जाता है जब कोई घटना हो जाती है। एक सवाल सर अपनी तरफ से पूछ रही हूँ, थोड़ा ऐसे ही, कि सर आपको लगता है कि धर्म के नाम पर जो हिंसाएं और जो चीजें हो रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जैसा कि योगी जी ने बयान दिया कि आने वाली पीढ़ी भी इसकी लपेट में आएंगे, याद करेंगे इसको, तो सर आपको लगता है कि कुछ शुरू करना चाहिए कि जैसे कक्षाओं में, क्लासेस में ये शिक्षा देनी चाहिए कि एक धर्म के नाम पर भी एक शिक्षा देनी चाहिए कि आपको इस चीज को गेन करना है, इस चीज को हटाना है। इस पर आपका क्या विचार है? आप ये कह रहे हैं, ये भारत में इसके बीज गहरे तब पड़े जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की। मुस्लिम लोगों को बताया कि देश अगर आजाद हो जाएगा तो हिंदू लोग ज्यादा तुमको गुलाम बना लेंगे, और मुस्लिम लोगों को बताया कि तुम इतने दिन से इस देश पर तुम्हारे बाप दादे शासन करते रहे, तुम डरो मत, तुम सुपीरियर हो, तुम इन पर दबा के रखो। और ये कह करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग ग्रुप बनाए, ताकि ये लड़ते रहेंगे तो हम शासन करते रहेंगे। लेकिन वो उनका हार्ड लग रहा कि वो भारत में हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस जैसी पार्टी ऐसी निकली कि हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, सबने मिल के अंग्रेजों को भगा दिया। अब भगा दिया तो भाग तो गए, लेकिन वो बीज बो गए थे लड़ाई के, नफरत के बीज बो गए थे। अब वो नफरत, आप ताजुब करेंगे, सन 1857 की जब क्रांति हुई, इस देश में गदर हुई, तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिल करके अंग्रेजों को जगह जगह मारा, जगह जगह खत्म किया कि हम लोग मिल के रहेंगे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने उसके बाद तमाम कदम उठाए, जैसे बंगाल का विभाजन कर दो, इधर हिंदू रहेंगे इधर मुसलमान रहेंगे। कि लड़ाई होने लगी, उन्होंने कहा हटाओ मुसलमानों को, हटाओ यहाँ से, हिंदू एरिया में जाएं, हिंदू एरिया को हटाओ, उनको उधर भेजो। तो टेंशन होने लगा। उसी तरह उन्होंने जब पाकिस्तान बनाया और हिंदुस्तान बनाया मजहब के आधार पर, क्या कहा, सारे पाकिस्तान के हिंदू भागो, यहाँ आओ, यहाँ के सारे मुसलमान भागो, पाकिस्तान जाओ। तो क्या होगा, जब आदमी भागेगा तो पड़ोस वाले कहेंगे कि भाई तुम हिंदुस्तान की चीजें ना ले जाओ, वो कहेंगे पाकिस्तान की चीजें ना ले जाओ, तो चीजों को खींचतान बच जाएगी, लड़ाई होने लगेगी। वही हुआ। यही अंग्रेज चाहते थे कि अगर हमको मजबूर किया गया तो हम इस देश में ऐसे विष के बीज बो के जाएंगे कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे। अब बुद्धिमानी हमारी ये है कि उन पहचाने की कहां वो नफरत के बीज हैं, उनको हटा दें। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हो बम विस्फोट ना हो तो बम को पहले ही निष्क्रिय करो। तो जो चीजें ऐसी हों जिनसे नफरत फैलती, चाहे हिंदुइज्म में है चाहे इस्लाम में है, उनको पहले से हटा दो। तो आपका कहने का पूरा मतलब ये है कि आप एकता बना के चलो, अपने देश को महान बनाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो एकता बना के चलो। अरे वो सब जगह लागू है, परिवार में भी, गांव में भी, मोहल्ले में भी। जहां लड़ाई होगी, तनाव होगा, वहां विकास रुक जाएगा। जाहिर सी बात है, एक तो नुकसान होता है, नुकसान होता है, इतना सारी चीजें होती हैं। तो सर इसी के तहत सवाल ये था कि इस विवाद ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत गहरा असर छोड़ा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई ठेस पहुंची है जिस चीज से, वो क्या है, क्या नहीं होना चाहिए था और क्या हो गया जो खत्म होना चाहिए? ये जो बात, जैसे अभी हाल में आपने सुना होगा, हाई कोर्ट ने कहा है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। क्यों? कि उससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है जी। तो आप जाति, ये ब्राह्मण रैली, ये राजपूत रैली, ये पिछड़ा जाति रैली, ये इस तरह के मीटिंग करने से दूसरी जातियों, दूसरे धर्मों के लोगों को शंका पैदा होती है। अरे इस बिरादरी वाले एकजुट हो रहे हैं, अब हमको मारे ना, हो सकता अटैक ना कर दें।
तो इसी तरह चाहे वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर, चाहे जातियों के आधार पर, ये हाई कोर्ट ने रोक दिया और बड़ा अच्छा किया। ये भी कहा गया कि सरकारी जो रिकॉर्ड हैं, थाने में लिखा जाता है ये मुलजिम है, ये हमला करने वाला है, ये पीड़ित है, उनमें जाति नाम न लिखो। नहीं तो उसी बात का प्रचार होता है कि इस जाति वालों ने उस जाति को मारा, इस मजहब वालों ने उसको मारा। अब जरूरत हमारे देश को मजबूत करने के लिए है तो ये है, विश्व की बढ़ती हुई बड़ी ताकत बनाना है अगर देश को, तो ये बातें दिमाग से निकालनी चाहिए। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि जाति नाम भी हटा दिए जाने चाहिए, ऐसे नाम रखे जाएं, एक फैशन चलाया जाए कि ऐसे नाम रखो कि पता ही न चले कि तुम किस मजहब के हो, किस धर्म के हो। योगी जी ने कर भी तो दिया है कि आप FIR कराने भी जाते हो तो आपको माता पिता का नाम अनिवार्य होगा, बाकी आपको जाति नाम नहीं लिखानी, कॉलम ही हटा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। जिससे इसी तरह जैसे बात हो रही थी कि मदरसे में जो पढ़ाई होती है और स्कूल में पढ़ाई होती है, तो उनमें सब में एक सिलेबस कर दो, एक ही बात सब जगह पढ़ाई जाए। बीच में मुद्दा बहुत काफी एक ही चीज पढ़ाओ। NCERT यानी राष्ट्र के जो सबसे बड़ी संस्था NCERT स्कूलों की, उसके द्वारा जो सिलेबस बनाया गया है वही सब जगह पढ़ाओ। अब इसमें हुआ क्या, कुछ लोगों को, राजनीतिक लोगों को फायदा दिख रहा था कि हमको इस धर्म के वोट मिल जाएंगे, हम इस धर्म की बात करें तो इस धर्म के वोट हमको मिल जाएंगे। तो वो चाहते थे कि ऐसा होता रहे, अलग अलग पढ़ाई होती रहे, अलग रखो। यानी कि जो ब्रिटिश टाइम में पॉलिसी बनाई गई डिवाइड एंड रूल, उसको इन लोगों ने भी आगे बढ़ाया। ये नहीं होना चाहिए। अब देश को महान बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस तरह के जात धर्म के सारे झगड़े रगड़े छोड़कर एक पढ़ाई, एक तरह की शिक्षा, एक तरह के संस्कार, एक तरह के नियम। आपने सुना होगा कॉमन सिविल कोड की बात उठी कि सबके लिए, भाई देश के लिए एक कानून रहे। ये नहीं कि हम इस मजहब के हैं तो हमारे लिए अलग कानून बनाओ, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो उससे फिर आपस में कंपटीशन होता है, टकराव होता है, वो देश के लिए खराब। सर, काफी कुछ लोगों को पता चला और लोग, दर्शक और भी चीज़ों को जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी चीज़ ये सर कि और क्या नए नियम लागू करने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी पर ये असर ना हो? बिल्कुल, जैसे मैंने एक बात बताई कि ये देश मूलतः जब अलग अलग धर्म नहीं थे, बाद में बने, कई धर्म बन गए। शुरू में एक धर्म था, उसको कहते थे सनातन धर्म। अब सनातन क्या था? डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे इस देश के, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। जीवन शैली क्या है कि जिसमें टॉलरेंस यानी दूसरों के प्रति सम्मान, दूसरों के प्रति सद्भावना सिखाई जाती है, कि कहा जाता है विश्व बंधुत्व, कि सारे विश्व में हम लोग बंधु माने, भाई माने, और सहिष्णुता की संस्कृति कि जैसा तुम चाहो। जैसे यहाँ पर क्या होता था, चाहो तो तुम मूर्ति को पूजो और चाहे मूर्ति को हटा दो, निराकार ब्रह्म यानी कि ऐसे भगवान जिनकी कोई आकार नहीं है उनको मानो। इसी तरह चाहे तुम पूजा करो, जितनी बार करो, और चाहे तुम बिल्कुल ना करो, कह दो कि नहीं, मेरे ही मन में, आत्मा में ब्रह्म है, मैं ही ईश्वर का अंश हूं। इस प्रकार की फिलॉसफी अपने यहाँ थी। जरूरत है कि इसी प्रकार की उदार भावना स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को शुरू से सिखाई जाए। इसी तरह न्यायपालिका में एक नियम सबके लिए बने, संसद में सबके लिए एक कानून बने, कि कानून के सामने खाली है ना कहा जाए सब बराबर है, ये कहा जाए सबके लिए समान व्यवहार भी है। ये इसीलिए आपने सुना होगा कुछ लोग मांग किए कि ये कोई भी कट्टरता सिखाने वाली बातें, जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग गुमराह करते हैं कि अगर तुम काफिरों को मारोगे तो तुमको 72 हूरें मिलेगी, तुमको वहां स्वर्ग में जाने को मिलेगा, तरह तरह के सुख मिलेंगे। अब इस तरह की बातें कहने से जो अनपढ़ लोग हैं, जैसे याद है वो जिन्होंने ताज पर हमला किया था, तो जो एक पाकिस्तानी पकड़ा गया, हाँ, जो पकड़ा गया, तो उसने कहा था कि हमको बहुत सिखाया गया था कि तैयार होकर जाओ,
कसाब ने कहा हम तैयार होकर जाओ कि अब तुमको हूरें मिलेंगी, तो वो अपने को बहुत तैयार होकर आया था। कई लक्षण उसने ऐसे बताए कि अब बिल्कुल हमको स्वर्ग में जाके ऐश आराम की जिंदगी बितानी है, ये बताया। तो इस तरह के कम पढ़े लिखे लोग बड़ी आसानी से गुमराह हो जाते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट कुछ और है। हाँ, और बहका कर कॉन्सेप्ट दूसरा सिखाया जाता है, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहती कि आप दूसरों को मारो तो आपको जन्नत या स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं। तो सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो विवाद चल रहा है कि किस तरह से रहें और कैसे शांति बनाए रखें? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि भारत का हित इसी में है, आपका व्यक्तिगत, हमारा व्यक्तिगत हित इसी में है कि इस देश में सब तरह की शांति रहे, विकास हो, और उसके लिए हम दूसरों का सम्मान करना सीखें। और ये बात छोड़ी जाए कि सब लोग अलग अलग खिचड़ी बनाओ, नहीं, सब लोग एक जैसी खिचड़ी बनाओ, सब लोग मिलजुल करके रहो, मिलजुल के खाना खाओ, मिलजुल के जिसका जहां जैसे मन हो वैसे करो, दूसरों का सम्मान करो, एक तरह की पढ़ाई करो, एक तरह का कानून सब लोग मानो, तो उससे फिर ये खींचतानबद्ध हो जाएगी कि मेरा मान बढ़ा, इसका मान घटा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन आपने याद दिलाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में, हम वतन है हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और वो हिंदी क्या है? सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को वो लोग हिंदू या सिंधु कहते थे, जिसको वो लोग हिंदू कहते थे। हम लोग जिसे सिंधु कहते हैं, वो ईरान के लोग उसे हिंदू कहते थे। तो हिंदू, सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को सबको हिंदू कहते थे, और उसको हिंदी बोलते थे, उसको हिंदी कहते थे। वही शब्द हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया पूरे देश ने, ये हिंदुस्तान, हिंदी भाषा। तो इस देश में रहने वाले सारे लोग इस बात का ध्यान रखें कि इस देश में जेनेटिक कोड सबका एक है। जो बाद में मुस्लिम बने हैं वो भी मूल रूप में सब हिंदू थे। ये तो कुछ आक्रांता हमलावर आए थे, उन्होंने डर दिखाकर कि नहीं मानोगे तो तुमको मार डालेंगे, इस तरह कह के हमारे कुछ पूर्वजों को मुस्लिम बना लिया था। अब आदमी कहा कि हम इतना टैक्स नहीं दे सकते, जजिया कर लगा रहे हैं हिंदू धर्म बचाए रखने के लिए, भैया हम जजिया नहीं देंगे, हमको बना लो, मुस्लिम बनाना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा कर लगाएंगे। औरंगजेब ने सारे लोगों को तीर्थ यात्रा कर लगाया। तो जितने गरीब लोग थे उन्होंने कहा भैया हम टैक्स इतना नहीं दे सकते, हम कहो तो कलमा पढ़ ले। उन्होंने कहा ठीक, पढ़ लो। तो इस तरह करके मजबूर करके बनाया गया था। यहाँ इतने लोग कोई अरब से या ईरान इराक से थोड़ी आए थे। ये इस देश का, अच्छा एक और बात है, इस देश का मुसलमान चूंकि मूल रूप में उसके संस्कार वही हैं। अब जैसे 5000 साल पहले राम हुए या कृष्ण हुए, तो ये सारे हिंदुस्तानी उन्हीं रामकृष्ण से, उन्हीं के वंशज हैं। ये तो बाद में लोग तरह तरह, कुछ लोग क्रिश्चियन हो गए, कुछ लोग मुस्लिम हो गए, कुछ लोग सिख हो गए। ये मूल रूप में सारे लोग उन्हीं रामकृष्ण की संतानें हैं। इसलिए इनको कहीं भी अगर हम अपना इतिहास पलट कर देखेंगे तो पाएंगे कि हम सबका डीएनए एक है और सबका खून एक है। इसलिए कहीं ये अज्ञानता की बात है कि हम इस पर लड़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। तो जनता से भी उम्मीद है कि इन बातों को समझेंगे और आके एक शांति और प्रेम भाव से आगे बढ़ेंगे। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहें द क्विक।